Hello, students, and welcome back. I have already covered the chapters coming for the history for class 10th. Now, today I'm going to start with the geography. The first chapter which we are doing is resources and development. तो बच्चों मैंने ये जो MCQ क्वेश्चन है ये मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. रफली 17 से 20 क्वेश्चन हर एक MCQ में होंगे और हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट आंसर और वन लाइन आंसर्स भी हम जो बुक्स के हैं या बुक के अंदर रखे हुए हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो भी हम साथ साथ कवर करें. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट पार्ट इज in which of the following states mining has caused severe land degradation? गुजरात, झारखंड, केरला या उत्तरांचल. तो ये क्वेश्चन है इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें माइनिंग के कारण जो लैंड डिग्रेड हो गया है. तो जब आप बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो लैंड की जो है ना वो जो है डिग्रेडेशन हो जाती है. तो इसमें से कौन सी स्टेट है? तो लेट्स सी एंड फाइंड द आंसर ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, जब हम बुक को रेफर करते हैं सो लेट्स सी सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज, तो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग मतलब आपके जो कैटल हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रेज करते हैं. माइनिंग यानी कि कोल माइंस या आयरन ओर माइंस या जो भी किसी भी टाइप की माइनिंग हो रही है उसके कारण. अब इसमें हमने जो क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट में माइनिंग से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गई है. सो माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग. सो वी हैव इन स्टेट्स लाइक झारखंड, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. तो हमें पता है कौन कौन सी स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा. यहाँ पे deforestation because of mining has led to severe land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing से कहाँ पे हुई है लैंड डिग्रेडेशन? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में. माइनिंग के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में. और इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, जब बहुत ज़्यादा आप इरिगेट करते हैं उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है. तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी डिग्रेडेशन हुई है बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन. सो वी नो आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स हमने भी पढ़ा है कि माइनिंग हैज कॉज सिवियर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? रिन्यूएबल, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल और बायोलॉजिकल. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं. हमें पता है इसका आंसर है नॉन रिन्यूएबल. हम इसके वन लाइन आंसर और शॉर्ट आंसर भी पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ वी रेफर द बुक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. सो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनने में और बहुत जियोलॉजिकल टाइम लगता है. जैसे कि जो मिनरल्स हैं जैसे कोल है या फ्यूल है, ये सब जो हैं इनको एक्चुअल में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. इनको बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. एंड सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज. जैसे कि पेट्रोल है, ये सब खत्म हो जाता है. सो वी नो द आंसर, इट इज नॉन रिन्यूएबल. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 agricultural years is called barren land. Culturable wasteland
pasture land or current fallow. So students, ये क्वेश्चन है, जो ज़मीन जहाँ पे एग्रीकल्चरल 5 साल से नहीं करी हो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि उसको हम कल्चर तो कर सकते हैं पर वहाँ पे एग्रीकल्चर 5 साल से नहीं हुई है। Laterite has been derived from the Greek word later, which means stone, rock, mountain और brick. Students, इसका आंसर है brick, और ये वर्ड यूज होता है laterite soil के लिए। Black soils are common in Kashmir Valley, Deccan Trap region, Northern Plains और गंगा वैली। सो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था ये। सो ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन डेक्कन ट्रैप रीजन। Black soil is also called as Bangar soil, humus soil, Khadar soil और Regur soil, and students, इसका आंसर है black soil is also called as Regur soil. Burial ground is a national resource, individual resource, international resource और community owned resource. So students, जो burial ground होता है जहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आफ्टर डेथ व्हेन यू bury, सो वो एक कम्युनिटी ओन्ड होता है। इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, वो हर एक के लिए अवेलेबल है। सो इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। स्टूडेंट्स, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि कहाँ से वो ओरिजिन करते हैं उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होती है। बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व्स। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। लेट्स रीड लिटिल बिट मोर अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड आपको ये सिंगल आंसर शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर रेफरिंग टू बुक द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सब्जेक्ट टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय बायोटिक रिसोर्सेज? सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। सो एनी रिसोर्सेज which is obtained from biosphere are biotic resources and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock etc. यानी कि जिसके अंदर भी जीव है, जो जैसे कि हम लोग हैं, we are resources but we are biotic resources, और हमारे अंदर एक लाइफ है। सो आपको आ गया होगा ये आंसर। Abiotic resources are all those things which are composed of non-living things such as rocks and metals. तो जो नॉन लिविंग है रिसोर्सेज वो एबायोटिक हैं, और जो लिविंग है वो बायोटिक है, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो बड़ा इजी, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जो रिन्यू नहीं कर पाते। जो रिन्यू कर सकते हैं उनको रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि दे कैन बी रिन्यूड बाय रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल सोलर, आपको पता है सोलर एनर्जी हम रिन्यू कर सकते हैं, जब सूरज आएगा दोबारा एनर्जी आ जाएगी। विंड एनर्जी, जब हवा चलेगी आप एनर्जी कर लेंगे। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये रिन्यू कर सकते हैं। पानी को साफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, such as many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. और community owned होते हैं जैसे कि grazing grounds, burial grounds, इन सबको जो कि accessible to everyone है। So these are accessible to everyone. तालाब हो गए, public parks हो गए, these are community owned resources. National resources are technically all the resources belong to the nation. So the country has legal powers to acquire even प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो सब कुछ नेशनल होता है। इंटरनेशनल का होता है, दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज लाइक ओशनिक रिसोर्सेज, तो उनको इंटरनेशनल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन इट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? ये बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब और हरियाणा। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर बड़ा इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी, लेकिन क्योंकि आपको लगेगा कि हर एक स्टेट में वैसे तो टेरेस कल्टीवेशन होती है, लेकिन
बिकॉज द टेरेस कल्टीवेशन इज बेसिकली ऑन द हिल्स एंड द स्लोप्स. तो आप देखेंगे प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे क्योंकि प्लेन एरिया है. यू कांट क्रिएट टेरेस कल्टीवेशन देयर. पंजाब भी मोस्टली आपको पता है प्लेन एरिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल देयर. हरियाणा भी ऑल्सो इज मोस्टली प्लेन एरिया. सो उत्तरांचल इज विद द हिल्स. सो द इन द स्टेट्स where terrace cultivation is practiced is Uttaranchal. Black soil is deficient in magnesium, phosphoric contents, calcium carbonate or potash. An answer for this students is black soil is deficient or they have poor content of phosphoric contents. How much desired area is required for forest in our country? 33%, 16%, 23% or 20%? So students, as per the book, the desired area which is required in our country for forest is 33%. In which of the following states is black soil found? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड. स्टूडेंट्स आपने बुक पढ़ी होगी, बुक में क्लियरली मेंशन्ड है इट्स द ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र. From which 5-year plan has India made concerted efforts for achieving the goals of resource planning? Options हैं 10th 5-year plan, 5th 5-year plan, annual plans और first 5-year plan. So students, अगर आप book refer करेंगे, you will come to know the answer is first 5-year plan. Laterite soil is very useful for growing pulses, sugarcane and resin, tea, coffee and cashew nut, rice, wheat and mustard or none of the above. And students, जो लेटराइट सॉइल होती है उसमें जो बहुत अच्छे से ग्रो करता है वो साउथ की स्टेट्स में होता है, दैट इज टी, कॉफी एंड कैश्यू नट. In which of the following states is overgrazing responsible for land degradation? So बच्चे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है कि ओवरग्रेजिंग यानी कि आपकी कैटल जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रेज करते हों तो उससे क्या, कौन सी स्टेट है जहाँ पे लैंड डिग्रेड हो गया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, केरला एंड तमिलनाडु. सो आपने बुक में चैप्टर में पढ़ा है, द आंसर इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. एंड स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1 MCQ. आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी अपलोडिंग the part 2, part 3 and part 4 very soon, and please keep on sharing my content. If you like it, please like and do comment for any improvements which I can put in, because I will be covering mostly all of the chapters. Firstly, I will be covering important chapters which would be coming in this board year exam this year. So the last question, students, India's territorial water extends up to a distance of 19.2 miles, 12 kilometer, 12 nautical miles or 200 nautical miles. Answer is 12 nautical miles. Thank you children for watching this video, and students, I wish you all the success and good luck for your exams and life. Keep watching and keep sharing.